हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल OCTT 2024 के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 17 मई 2024 को हुआ था, यानी कि करीब 3-4 दिन पहले। उसके बारे में कि उस एग्ज़ाम का जो पेपर लेवल था वो कैसा था, बच्चों के जो है एवरेज अटेम्प्ट कितने रहे और कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल थे। ठीक है, आंसर की कैसा आएगा या नहीं आएगा, आंसर की के बारे में हम बात करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि इन सभी पॉइंट्स के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी जो है सेल OCTT के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में जान पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, अटेम्प्ट कैसे थे और कैंडिडेट्स अवेलेबल कितने थे। कैंडिडेट्स अवेलेबल मतलब कि जो भी सेंटर्स थे वहाँ पे जो है कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे, मतलब परसेंटेज में हम बात करेंगे कि कितने परसेंटेज जो है बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट थे फिर एब्सेंट थे। तो जैसा कि आपने भी देखा होगा, बेसिकली मेरा जो सेंटर था वो तो न्यू दिल्ली गया था। तो न्यू दिल्ली के जो सेंटर्स थे वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी, अपने सेंटर पे मैंने ये चीज़ देखी कि जो बच्चे आए थे वो जो है करीब 60% तक ही आए थे, क्योंकि बहुत सारी जो सीटें थी वो खाली थी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 40% जो सीटें थी ना, जो 40% सीटें थी वो खाली थी। तो ये बात हो गई कि 40 मतलब 60% बच्चे ही जो है क्या बोलते हैं आपके पेपर में अपीयर हुए थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और अटेम्प्ट कैसा था, तो इसमें आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी ठीक था। इसमें जो है बेसिकली आपके 5 पोर्शंस आए थे। हाँ, 5 पोर्शंस, जिसमें से 50 नंबर का आपका टेक्निकल था, 15 नंबर का एप्टीट्यूड, 15 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का जीके जीएस और 10 नंबर का इंग्लिश। इसमें अगर हम बात करें तो जो टेक्निकल था वो उसका लेवल काफ़ी ठीक था, ऑन एन एवरेज था, जैसा कि होता है मॉडरेट, या फिर आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, जो एसएससी का लेवल होता है वही था, कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछा था। बट अगर हम बात करें रीजनिंग की या फिर नॉन टेक के पोर्शन की, तो नॉन टेक के पोर्शन में जो आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला ये था, पार्ट था, वो काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी टफ था, है ना। मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन काफ़ी टफ था, क्योंकि ये जो पोर्शन है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम कराया था ना, ये जो सेल OCTT का जो एग्ज़ाम हुआ था वो IBPS ने कराया था। किसने कराया था? IBPS ने कराया था। और ये जो है ना बेसिकली बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को कराता है ना। तो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स को कराता है, तो आपने जाना होगा, आपने सुना होगा कि बैंकिंग का जो रीजनिंग होता है, जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड होता है, वो थोड़ा-सा टफ होता है। तो क्योंकि हम लोग जो है बेसिकली, आप या हो गए या फिर मैं हो गए, तो हम लोग जितने भी लोग हैं बेसिकली हम लोग एसएससी को ही लेके चलते हैं, एसएससी के ही लेवल के रीजनिंग या फिर इन सब चीज़ों को मतलब सॉल्व करके और उसी को एज़ अ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। बट यहाँ पे जो है ये थोड़ा-सा और मतलब एक या 2 लेवल और ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है रीजनिंग और मैथ्स जो थे वो हम लोग के लिए थोड़े-से टफ हुए। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश और जीके जीएस की, तो वो काफ़ी नॉर्मल से थे, बहुत उसमें भी कोई ऐसा साइंस नहीं था, वो भी एकदम ईज़ी टू मॉडरेट के लेवल का ही था। ठीक है? तो ये बात हो गई एग्ज़ाम के लेवल की। ओवरऑल अगर मैं मुझसे कोई मतलब आप चाहें कि ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, तो ओवरऑल जो है जो आपका लेवल था वो करीब-करीब मॉडरेट था। ठीक है? ओवरऑल अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। इसके बाद बात करते हैं अगर अटेम्प्ट की, तो जितने भी मेरे दोस्तों से बात हुई है, मैं अपनी बात करूँ या फिर जितने भी मेरे मतलब अगल-बगल के दोस्तों, भाइयों-बहनों से जितनी भी बात हुई है, उनकी अगर बात करूँ, तो बेसिकली जो अटेम्प्ट थे, वो बेसिकली ये कर रहे थे, वैरी कर रहे थे 75 टू 85 के बीच में, ऑन एन एवरेज जो है इसी के बीच में जो है अटेम्प्ट गए थे। अब किसी का इससे मतलब हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हों जिन्होंने इससे भी ज़्यादा किया हो, बट वो उनकी संख्या बहुत कम है, बेसिकली 1% या फिर उससे भी कम। ठीक है, तो लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो मतलब अधिकतर बच्चों का जो है इतना ही अटेम्प्ट गया है। और अगर हम बात करें आंसर की, तो आंसर की इस एग्ज़ाम का ये नहीं होता, जारी नहीं होता, सेल जो है आंसर की प्रोवाइड नहीं करता, अगर आपको पता हो तो। और आंसर की जो है इसमें प्रोवाइड नहीं होगा, सीधा-सीधा जो है आपका लिस्ट निकल के आएगा, जिसमें जो है आपको स्किल टेस्ट के लिए जितने भी बच्चे क्वालीफाई करे होंगे, उनका जो है वहाँ पे रोल नंबर होगा और उस रोल नंबर के हिसाब से फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आंसर की किसी भी तरह का जारी नहीं होने वाला है। ठीक है? तो इसके लिए आप फिर कि मतलब किसी भी तरह का जो है ये मत मतलब होप मत रखिए कि हमें हमारा रिस्पॉन्स शीट मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बात करें अगर रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट ज बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब आपने देखा होगा पिछली बार की अगर बात करें या फिर अभी कुछ समय पहले ही जो है क्या बोलते हैं जनवरी में या फिर फरवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ था एक और,
तो उसमें भी जो है काफ़ी जल्दी जो है इन सब चीज़ों का प्रोसीजर हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपको अभी ये जो रिजल्ट जारी होगा, फिर उसके बाद फिर स्किल टेस्ट लेना होगा, फिर स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी करके फिर फाइनल रिजल्ट देना होगा। तो जो है एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी कम समय में जो है इसे कराया, तो रिजल्ट जो है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस महीने के बाद यानी अगले महीने में ही जो है आपको स्किल टेस्ट के जो लिस्ट हैं वो देखने को मिल जाएँ। बट ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा कोई ये नहीं है, कन्फर्म डाटा नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है। ठीक है? तो ये बात हो गई रिजल्ट की। और इसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है अगर हम बात करें पिछले मतलब एग्ज़ाम्स की कट ऑफ कितनी गई थी, तो वो जो कट ऑफ गई थी ना, वो बेसिकली मैं अलग-अलग ट्रेड के लिए नहीं बात कर रहा, मैं सभी ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। सभी ट्रेड्स की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज जो है 75 के आस-पास ही जो है, ठीक है? 75 प्लस माइनस 5 कर लीजिए। प्लस में तो नहीं गया था किसी का भी, 70 मतलब -5, ठीक है? 70 यानी आप कह सकते हैं कि 70 टू 75 के बीच में जो है, 70 टू 75 मत 80 कर लीजिए, ठीक है? 70 टू 80 के बीच में, ठीक है? 70 टू 80 के बीच में जो है आपका ओवरऑल जो है कट ऑफ जाने वाला है। चाहे आप ओबीसी की बात करें, चाहे आप SC/ST की बात करें, चाहे आप जनरल की बात करें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे आप इसकी बात करें ये मैकेनिकल की बात करें, चाहे आप सिविल की बात करें, किसी भी ट्रेड की बात करें, किसी भी क्या बोलते हैं कैटेगरी की बात करें, बेसिकली जो उनका नंबर होगा वो इस मतलब 70 टू 80 के बीच में ही होने वाला है, ठीक है? तो ये बात हुई हमारे कट ऑफ की। तो अगर आपने इसके बीच में यानी कि अगर आपने कुछ मतलब इसके आस-पास अटेम्प्ट किया है और बहुत अच्छी तरह से एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया है, आपका प्रिसिजन बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि आप जो है आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएँ। और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ जो है बेसिकली आपके स्किल टेस्ट के बाद मिलता है, ठीक है? स्किल टेस्ट के बाद मिलता है। तो स्किल टेस्ट के बाद वाला, क्योंकि अभी सिर्फ नाम जारी होगा, उसके बाद जो है फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिर जो है आपका क्या बोलते हैं पूरी तरह से कट ऑफ वट ऑफ सभी चीज़ जारी की जाएगी। तो ये बात हो गई हमारे क्या बोलते हैं सेल ओसीटीटी के एग्ज़ाम के बारे में। जितनी भी चीज़ें मुझे पता थी, जितनी भी चीज़ें मुझे पता चली, उनके बारे में हमने यहाँ पे बात किया। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।